अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। विजुअल बेसिक ट्यूटोरियल्स की आज 5वीं वीडियो है। तो आज हम वेरिएबल्स भी यूज़ करेंगे, नया प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम विजुअल बेसिक को ओपन करेंगे, उसके बाद फाइल पे क्लिक करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, क्योंकि आज हम एक नया प्रोजेक्ट बना रहे हैं। उसको हम फ़िलहाल नाम देंगे, एक पिज़्ज़ा शॉप के नाम से हम बनाएंगे, पिज़्ज़ा शॉप। ओके करेंगे इसको तो ये हमारे पास एक फॉर्म आ जाएगा। हम इसका साइज़ ठीक करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले पिछली वीडियोस में बताया था कि इसका साइज़ भी हम ठीक कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको लेंगे 1024 बाई 768 और इसको हम रखेंगे डिफ़ॉल्ट लोकेशन, इसकी सेंटर स्क्रीन कर देंगे। अब हम इसमें एक अदद पिक्चर बॉक्स ऐड करेंगे। ये ऐड हो गया और इसको अगर हमने पूरी स्क्रीन पे एक बैकग्राउंड के तौर पे लगाना होगा तो हम इसको डॉक करेंगे। यहाँ पर ये डॉक ऑप्शन होता है, डॉक ये नन हुआ हुआ है फ़िलहाल। इसको हम यहाँ से सेंटर पे क्लिक करेंगे तो ये सेंटर में पूरे फॉर्म के ऊपर आ जाएगा। अब इसमें पिक्चर ऐड करने के लिए इस निशान पे क्लिक करेंगे, यहाँ से चूज़ इमेज करेंगे और यहाँ से हम लोकल रिसोर्स के तौर पे एक हम पिक्चर यहाँ पे लगाएंगे। तो ये पिक्चर हम लगाएंगे, ओके करेंगे इसको, ये पिक्चर ओके हो जाएगी, ये लग गई। अब हम यहाँ पर 1 2 3 4 आइटम्स यहाँ पे ऐड करेंगे। सबसे पहले प्रोडक्ट नेम वाला आइटम होगा, यहाँ पर हम कॉम्बो बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैंने कॉम्बो बॉक्स पिछले वीडियो में आपको समझाया था, कॉम्बो बॉक्स यहाँ लगा देंगे हम। उसके बाद एक हम लेंगे प्राइस का टेक्स्ट बॉक्स, ये प्राइस आ गया। और इसके बाद एक और हम लेंगे क्वांटिटी के लिए, ये क्वांटिटी आ गई। और एक और लेंगे हम अमाउंट के लिए। तो ये हम इस तरीके से बना लेंगे। अब ये होगा कि हमें अपना जो पिज़्ज़ा शॉप का मेन्यू है, जो आइटम्स यहाँ पर सेल होंगे, वो चीज़ें यहाँ पर ऐड करने के लिए हमें कुछ मज़ीद काम करना पड़ेगा। उसके लिए हम दोबारा से पिक्चर बॉक्स को भी यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर पिक्चर बॉक्स ले लेते हैं एक और, ये पिक्चर बॉक्स आ गया। इसमें हम पिक्चर ऐड करेंगे, चूज़ इमेज। और वैसे तो हम यहाँ पे प्रोजेक्ट रिसोर्स, जब हमने प्रोजेक्ट में डालनी होंगी पिक्चर्स, तो यहाँ से एक साथ ही इंपोर्ट कर सकते हैं। हम प्रोजेक्ट्स इंपोर्ट कर लें, इंपोर्ट करेंगे। पहले ये हो जाएगी हमारी फ्राइज़ की, और साथ साथ फिर ये वाले भी कर लें, और इसके बाद ये भी कर लें, तीसरी भी, चौथी भी, और 5-6 पिक्चर्स हमने सेलेक्ट की हैं। इसको तमाम को ये करेंगे। ये देखें हमारे आइटम्स हैं, ये फ्रेंच फ्राइज़, पिज़्ज़ा एंड ड्रिंक, पिज़्ज़ा, कॉफ़ी एंड मफ़िन, जिंगर और बर्गर, ये ऐड हो गई हैं। अब हम सबसे पहले जो है इसमें पहले में ये फ्रेंच फ्राइज़ को सिलेक्ट कर लेंगे, ओके कर देंगे। अब हमारे पास ये एक आइटम ऐड हो गया है, इसको हम स्ट्रेच कर देंगे, यहाँ से स्ट्रेच। अब ये देखें ना, हमारे पास ये एक आइटम ऐड हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस पिक्चर की कॉपी करेंगे और यहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे। यहाँ पेस्ट करने के बाद इसमें हम दूसरा आइटम ऐड कर देंगे। दूसरा आइटम हमारा था ये पिज़्ज़ा एंड ड्रिंक, ये ऐड हो गया। अब तीसरा आइटम के लिए फिर पेस्ट कर देंगे, क्योंकि कॉपी तो हमने किया हुआ है। अब पेस्ट करते रहेंगे तो ये आते रहेंगे। यहाँ पर इसको अब हम तीसरा आइटम ऐड कर लेंगे। यहाँ पर ये आइटम ऐड करना बहुत आसान है, ये ऐड ऐसे हो जाएंगे ऐड। चौथा आइटम हम यहाँ पर एक और ऐड करेंगे। ये देखें चौथा, पहले हम ये पिक्चर बॉक्स ले लिया। अब हम यहाँ पर इमेज सेलेक्ट करेंगे, कॉफ़ी एंड मफ़िन, ये ओके हो गया। उसके बाद एक और हम लेंगे, पेस्ट करेंगे,
क्योंकि हमने कॉपी तो कर रखा था, इसलिए पेस्ट बार बार ये हो रहे हैं। अब हम यहाँ से एक और इमेज इसका लेंगे, कॉफ़ी एंड मफ़िन के बाद जिंगर है, ये ओके करेंगे, हो गया। अब हम एक और लेना था, अब हम इनको पहले तो थोड़ा सा छोटा कर लेंगे क्योंकि ये जो है ये ज़्यादा जगह ले रहे हैं। अब हम इनको छोटा करेंगे तो ये सही होंगे। इसको छोटा करने के लिए इनको सिलेक्ट करेंगे, इनको छोटा करने के लिए इनको सबको एक साथ पहले तो सिलेक्ट करेंगे, ये देखें ना, ताकि जगह बन सके छठे आइटम की। ये थोड़े थोड़े इनको एक साथ अगर सेट करना हो तो यहाँ फॉर्मेट में जाएंगे और मेक सेम साइज़ कर देंगे इनको, और इसके साथ साथ इनको इनकी हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग को हम रिमूव कर देंगे। ये देखें, हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग रिमूव हो गई। अब यहाँ पे एक छठा आइटम भी आ सकता है हमारा। फिर एक और पेस्ट करेंगे यहाँ पर, ये पेस्ट हो गया, इसको भी ऐसे ही इसके मुताबिक कर लेंगे हम, और इसमें छठा आइटम हम ऐड कर देंगे। छठा आइटम ये बर्गर का था हमारा, ओके करेंगे इसको। ये हो गया है। अब इसको हम पहले तो ये करेंगे कि इन सब को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि इनका सेम साइज़ हो जाए। फॉर्मेट में जाएंगे, मेक सेम साइज़ पे क्लिक करेंगे, बोथ पे क्लिक करेंगे और इसकी हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग को एक दफ़ा फिर रिमूव करेंगे। अब ये बिल्कुल सही हो गया है। तो इसके बाद अगर इनको थोड़ा सा और बड़ा करना है तो अब यहाँ से कर सकते हैं इनको, लेकिन इस तरह इसको करने के बाद फिर एक दफ़ा फिर मेक सेम साइज़ कर देंगे और इसके बाद हम इनको हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग रिमूव कर देंगे इनकी। तो इससे ये क्या होगा कि ऐसे हो जाएगा, लेकिन ये अभी थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है, इसको दोबारा से हम सेट करेंगे। और अब जो है इसको हम फॉर्मेट में जाएंगे, हॉरिजॉन्टल, और रिमूव कर देंगे इसकी स्पेसिंग को, और इसके बाद हम इसको ऐसे एडजस्ट कर लेंगे। अब हमारा ये मेन्यू तैयार हो चुका है। तो उम्मीद है कि जो है आपको यहाँ तक समझ आई होगी बात। अब हम प्रोडक्ट कॉम्बो बॉक्स जो है हमारा, इसको एक नाम देंगे प्रोडक्ट कॉम्बो, यानी कि कॉम्बो प्रोडक्ट्स। ये देखें, कॉम्बो प्रोडक्ट्स इसका नाम रख दिया हमने। और इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम था प्राइस, TBX प्राइस। और इसके बाद इसका हमने नाम दे दिया TBX क्वांटिटी, और इसका हमने नाम दे दिया TBX अमाउंट। अब ये हमने जब कर लिया तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि उसके बाद हम इसको थोड़ा सा एक यहाँ बटन बनाएंगे जिससे हमारे प्राइस कैलकुलेट हो जाए। ये बटन आ गया है यहाँ पर। और उसके बाद इसका नाम रखेंगे हम बटन कैलकुलेट। और यहाँ पर इसका नाम भी चेंज करेंगे, टेक्स्ट चेंज करेंगे इसका। यहाँ पर इसका नाम कैलकुलेट नाम रख दिया हमने इसके। इसी तरह इस एक और बटन लेंगे हम कॉपी और इसको पेस्ट करेंगे। एक और बटन हम इसलिए ले रहे हैं कि इसके चीज़ों को हमने क्लियर भी करना होता है साथ साथ। यहाँ पर क्लियर,
और इस बटन का नाम भी हमने क्लियर रखना है ऊपर, BTN क्लियर। अब हमने क्या करना है कि एक अदद लिस्ट बॉक्स भी हम ले लेते हैं। लास्ट वीडियो में हमने लिस्ट बॉक्स भी यूज़ किया था कि वो कैसे इस्तेमाल होती है। अब वो आपको मज़ीद थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि कैसे होगा। यहाँ बिल बनता रहेगा इसका। और अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि इसकी कोडिंग करेंगे। अब देखें, हमने सबसे पहले तो कॉम्बो बॉक्स में अपने मेन्यू के आइटम, ये वाले जो हमारे 1 2 3 4 5 6 आइटम्स हैं, ये हमने ऐड करने हैं। ये ऐड करने के लिए लास्ट टाइम मैंने एक तरीका बताया था कि हम इनको यहाँ से आइटम्स में जाके कलेक्शन के तौर पे भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर जाएंगे हम आइटम्स में और कलेक्शंस में हम इनके नाम ऐड कर देंगे। जस्ट वो मैं अभी कर लेता हूँ। ये देखें, फॉर एग्जांपल फ्रेंच फ्राइज़, उसके बाद पिज़्ज़ा प्लस ड्रिंक, इसके बाद है पिज़्ज़ा, जस्ट पिज़्ज़ा, और उसके बाद है कॉफ़ी प्लस मफ़िन, उसके बाद है जी जिंगर, उसके बाद है बर्गर। अब ये हमने ऐड करने हैं, ये ऐड हो जाएंगे यहाँ। ये देखें, ये अब यहाँ पर ये रन करेंगे ना, जब हम इसको रन करके देख लेते हैं एक दफ़ा। ये देखें, ये रन हो रहा है हमारा और ये ऐड भी हो चुके हैं। ये ऐड हो गए हैं। अब हमने क्या करना है, इसके बाद आगे हमने ये काम करना है कि जब हम आगे, मैं साथ साथ बताता रहता हूँ आपको कि क्या करना है हमने। अब हमने ये करना है कि जब हमारे पास, अब इनकी पहले प्राइसेस भी हमने डिफ़ाइन करनी है। इन आइटम्स की प्राइसेस डिफ़ाइन कैसे होंगी वो मैं बताता हूँ आपको। पहले तो इनकी थोड़ी सी अलाइनमेंट भी कर लेते हैं। ये जो हमने बनाए हैं ना, ये इन तमाम आइटम्स को अलाइन कर देंगे ताकि ये एक ही तरतीब से नज़र आएँ। अच्छा, ये अलाइन हो गए हैं। अब हमने आइटम्स तो डिफ़ाइन कर दिए, अब इनके प्राइसेस डिफ़ाइन करनी है। प्राइसेस डिफ़ाइन करने के लिए दो तरीके हैं। एक तो हम ऐसा करेंगे कि इसको जो कॉम्बो बॉक्स है ना, जब हम इस पर डबल क्लिक करके इसको पहले कोडिंग शुरू करते हैं कि जब इसका टेक्स्ट चेंज हो, इंडेक्स चेंज हो, तो इसकी प्राइस भी चेंज होती रहें। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिखेंगे इफ़ कॉम्बो प्रोडक्ट्स डॉट selected आइटम इक्वल हो फ्राइज, देन हम ये कहेंगे कि TBX प्राइस डॉट टेक्स्ट इक्वल हो जाए, इसकी प्राइस जो भी थी फ्रेंच फ्राइज़ की, मेरे ख्याल 100 थी, 100 हो जाए। इसको एक दफ़ा टेस्ट कर लेते हैं। अब देखें, अगर हमने फ्रेंच फ्राइज़ को सिलेक्ट किया तो इसको यहाँ पे होना चाहिए था, ये नहीं हुआ। इट मीन्स कि इसको हमने फ्रेंच फ्राइज़ लिखना था ना, हमने वहाँ पे फ्राइज़ लिखा। जस्ट एज़ इट इज़ नाम आएगा तो सही रहेगा, नहीं तो नहीं होगा ये। इसका हम एक दफ़ा सारे नाम को देख लेते हैं। पिज़्ज़ा प्लस ड्रिंक है, फिर पिज़्ज़ा है, कॉफ़ी प्लस मफ़िन है, जिंगर है, और इस तरीके से हमने एज़ इट इज़ लिखना होगा वहाँ। क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ हमने फ्रेंच फ्राइज़,
और हमने लिखा कि सिर्फ फ्राइज़ यहाँ पर, इसीलिए वो वहाँ पे शो नहीं हो रहा। अब जब ये इक्वल होगा ना इसी लफ्ज़ के, तो हमारा ये डिस्प्ले हो जाएगा। ये देखें, अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसको सेव कर दें हम, और अब करेंगे तो ये देखें इसकी प्राइस भी आ गई 100 रुपीज़। अगर हम किसी और चीज़ को सिलेक्ट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग उसकी प्राइस आएगी, लेकिन अभी क्योंकि हमने उसको फार्मूले को पूरा नहीं लिखा तो इसलिए ये नहीं आ रहा। इसको हम पूरा कर लेते हैं ताकि ये सब कुछ सही सही आ जाए। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि इसमें इसी फार्मूले के अंदर एक और लिखेंगे एल्स इफ़, कि अगर ये चीज़ कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी हो गया और यहाँ पर हम इसको लिख पेस्ट करेंगे। हाँ जी, हम कहेंगे अगर फ्रेंच फ्राइज़ के बजाय वो हो पिज़्ज़ा प्लस ड्रिंक, तो प्राइस हो जाए, उसकी प्राइस पता नहीं कितनी थी, वो हम चेक कर लेते हैं। वो थी 300 थी, तो यहाँ 300 लिखेंगे हम। उसके बाद हम दोबारा एक दफ़ा पेस्ट करेंगे इसी कोड को, एल्स इफ़ के साथ करना है हमने, ये एल्स इफ़ भी साथ आएगा। ये साथ साथ आएगा। अच्छा, इसको हम कहेंगे, अब अगला लफ्ज़ है हमारा क्या, वो था, वो हमारा था पिज़्ज़ा। यहाँ पर आएगा पिज़्ज़ा। देन उसकी प्राइस क्या है वो देख लेते हैं। यहाँ से पिज़्ज़े की प्राइस है 500। अब फिर एक और चीज़ हम लिखेंगे यहाँ पर कि जो इसके अलावा अगर कोई और आइटम हो तो वो अगला आइटम क्या है, यहाँ देखेंगे हम, ये कॉफ़ी प्लस मफ़िन है, ये 350 रुपये का। ये है कॉफ़ी प्लस मफ़िन और इसकी प्राइस है 350 रुपये। अच्छा, इसके बाद भी अगर कुछ और हो नाम, मसलन जिंगर हो तो 250 प्राइस हो जाए। यहाँ पर लिखेंगे हम जिंगर और यहाँ लिखेंगे जस्ट 250। ठीक हो गया। अब एक और लाइन हम लिखेंगे, बर्गर है 150 का। अब यहाँ पर लिखेंगे हम बर्गर, वो है 250 का, ये पता नहीं 150 था शायद। अच्छा एक मिनट, ये देख लेते हैं, ये 150 है। अब इसको रन करके देखते हैं। अब देखें, हमने इसको कहा था फ्रेंच फ्राइज़ हो तो 100 रुपीज़ आ जाइए, आ गया। अगर ये पिज़्ज़ा प्लस ड्रिंक हो तो 300 आ जाइए, देखिए 300 प्राइस है तो ये 300 शो हो रही है यहाँ भी। आगे अगर हमने कहा था कॉफ़ी प्लस मफ़िन हो तो 350 हो जाए, ये कॉफ़ी प्लस मफ़िन है ना, ये 350 हो गया। अगर हमने कहा था पिज़्ज़ा हो तो 500 हो जाए, और आगे हमने कहा था जिंगर हो तो 250 हो जाए, ये देखें उसके मुताबिक हो रहा है। और इसके अलावा बर्गर हो तो ये 150 हो जाए, ये सब कुछ हो रहा है। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने क्वांटिटी जस्ट फीड करनी होगी, जितनी क्वांटिटी कोई भी ऑर्डर करेगा, और उसके बाद अमाउंट ऑटोमेटिक आनी चाहिए यहाँ पर। जैसे ये दोनों मल्टीप्लाई होके जब कैलकुलेटर का बटन दबाएंगे तो यहाँ पर ये ऐड भी हो जाए और यहाँ हमारे पास बिल में भी ऐड हो जाए। तो इसको अब हम कैसे करेंगे, इसका करने के लिए तरीका ये होगा कि अब हमें वेरिएबल बनाने होंगे। वेरिएबल मैंने बताया था कि आपको कब यूज़ करने हमने, वो हमने आज करने
वेरिएबल उस वक्त यूज़ किए जाते हैं जब हमने कोई कैलकुलेशंस करानी हो तो उसको हम करने के लिए क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि इस बटन के कोड पे हमने वर्क करना है कि बटन जो है ये जब दबाया जाए, डबल क्लिक हो तो सबसे पहले ये चेक करेगा क्या कि अगर इफ़ tbx क्वांटिटी डॉट टेक्स्ट इक्वल हो नथिंग के, देन ये फ़ौरन मैसेज दे हमें कि भाई क्वांटिटी अभी तक नहीं लिखी है आपने और आप कैलकुलेशन करवाने लग गए हो। इसलिए पहले तो इसको सिक्योर करने के लिए हमने ये प्लीज़ फिल दी क्वांटिटी टू ऐड इन द बिल। ये हमें वो कहेगा कि भाई आप अपने क्वांटिटी तो लिख लें, और ये डाल के हम इसको बंद कर देते हैं। ये पहले वो बताएगा और साथ के साथ क्या काम भी करेगा, tbx जो हमारा क्वांटिटी वाला है उसको फोकस भी कर देगा। उसको फोकस करने का मतलब है कि उस सेल के अंदर आके खड़ा हो जाएगा ये कर्सर हमारा, ताकि हम उसमें क्वांटिटी लिख सकें। लेकिन अगर क्वांटिटी लिखी हुई हो तब क्या करें, एल्स में ये वो करेगा कि जनाब हाँ अब हमें वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब वेरिएबल हम यहाँ भी डिफ़ाइन कर सकते हैं इसी कैलकुलेट वाले उसमें, और टॉप पे भी कर सकते हैं जहाँ पर हमने पहले एक दफ़ा करके दिखाया था पिछली वीडियो में एक दफ़ा। तो बेहतर ये है कि इसको अब यहाँ पे डिफ़ाइन कर लें डिम, बल्कि जब हमने टॉप पे करना हो तो उसको डिम की बजाय पब्लिक करना पड़ता है, क्योंकि हम तमाम जगह उसको फिर इस्तेमाल कर सकें, हर जगह हर सेक्शन में। जैसे ये बटन के सेक्शन है, ये कॉम्बो बॉक्स का है, तो उसको फिर पब्लिक कर लें तो बेहतर है, क्योंकि वो हर जगह इस्तेमाल करने के काबिल हो जाएगा। पब्लिक वैसे डिम के साथ बनाया जाता है वेरिएबल, पब्लिक क्वांटिटी एज। अच्छा, अब इनकी टाइप्स होते हैं फिर। ये इंटीजर वो होता है जो कि कैलकुलेट हो जाते हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज़ जो होती हैं ना जिनसे कैलकुलेशंस करनी होती है, वो हमने इंटीजर में बनाना होता है। और जो अपना स्ट्रिंग्स होते हैं यानी टेक्स्ट वगैरह, उनको स्ट्रिंग्स डिफ़ाइन किया जाता है एज ए स्ट्रिंग। तो अब हमने क्वांटिटी के साथ साथ प्राइस को भी एक वेरिएबल बनाना है, क्योंकि जिस चीज़ को हमने कैलकुलेशंस में इन्वॉल्व करना है वो हमने वेरिएबल ज़रूर बनाना है उसके। अच्छा, प्राइस के साथ साथ अब अमाउंट भी बना लेते हैं, पब्लिक अमाउंट एज इंटीजर। ये तीन हमारे वेरिएबल बन गए हैं। अब हमें यहाँ काम आएंगे ये। अब देखें, हमने ये कहा था कि क्वांटिटी अगर कोई लिख दे और उस पर बटन पे क्लिक करे तो फिर तो सिंपली वो क्या करे, वो ये करे कि जो है ना हमारा tbx अमाउंट डॉट टेक्स्ट को इक्वल करे क्वांटिटी और प्राइस को मल्टीप्लाई कर दे बस। इनको जो ठीक है, बल्कि एक काम ये करे कि पहले यहाँ पर उसको मल्टीप्लाई यहाँ कर ले, क्वांटिटी और प्राइस। यहाँ पर हमें वो अमाउंट वाला जो हमने बनाया था ना, अमाउंट इज़ इक्वल टू क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस, और यहाँ पर ना करे फिर कैलकुलेट, यहाँ पर जस्ट अमाउंट वाला वेरिएबल की अमाउंट जो बनेगी वो हमें यहाँ पे दे दे। ये है तरीका इसका। अब देखें, ये जो है क्वांटिटी और प्राइस को मल्टीप्लाई करके इस वेरिएबल में जो हमने यहाँ डिफ़ाइन कर रखा है ये वाला इंटीजर, इस जगह प्राइस और क्वांटिटी मल्टीप्लाई होके जो फिगर आएगा वो इसमें सेव हो जाएगा इस वेरिएबल में, अमाउंट वाले में। और एज इट इज़ ये वाला हमने इस टेक्स्ट बॉक्स को यही वाली चीज़ दे दी कि हमें ये लिख के बता दे कि ये ऐसा हो जाए।
तो इसको टेस्ट कर लेते हैं अब देखें फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम यहाँ पर लिखते हैं जी पिज़्ज़ा और यहाँ पर क्वांटिटी लिखते हैं 2 और यहाँ पर जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर इसने 0 बता दिया। ये क्या किया? अब इसको चेक करते हैं कि इसने ऐसा क्यों किया, ये देख लेते हैं अब हम। अच्छा हाँ, इसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमने क्वांटिटी और प्राइस डिफ़ाइन तो कर दिए थे। ये इनको जो है इनको वैल्यूज़ नहीं मिली अभी तक। क्वांटिटी और प्राइस है कहाँ से आ रहे हैं ये, मतलब क्या कहाँ से इन्होंने डाटा कहाँ से लेना है, इनको डाटा देना है हमने यहाँ पर। हाँ इनको देखें ना, ये चीज़ें तो असल हमने बताई नहीं इसको कि क्वांटिटी डाटा कहाँ से ले, इक्वल कहाँ से करे वो करे TBX क्वांटिटी डॉट टेक्स्ट में जो भी हो उस वही समझो कि क्वांटिटी बन जाए। और जो हमारी वो है प्राइस जो है हमारी वो हो TBX प्राइस डॉट टेक्स्ट में से वैल्यू लेके। अब करेगा ये क्योंकि वैल्यू अब उसको हमने दे दी है। अब ये देखें फॉर एग्जांपल हमने जिंगर ले लिया, 250 का एक है और 2 पीस हमने लिए हैं और कैलकुलेट करेगा तो ये 500 हो गया। अब हम चाहते हैं कि ये साथ साथ बिल भी बनता रहे यहाँ पर नीचे, तो उसके लिए अब हम यहाँ पे जैसे हमने इसको इतना काम से में लगा रखा है, अब हम कहेंगे कि साथ में लिस्ट बॉक्स में भी वही चीज़ ऐड कर दे। तो इसको कैसे करेंगे अब ये भी मैं बताता हूँ आपको। इसको क्लोज़ कर देंगे। अब हम कहेंगे कि इसके साथ साथ एक काम और करें, वो क्या कि लिस्ट बॉक्स 1 डॉट आइटम्स डॉट ऐड। लिस्ट बॉक्स आइटम्स में ऐड कर दे। क्या करे ऐड। अब यहाँ पर हमें जैसे हमने लास्ट टाइम जो है ना कॉलम्स की हेडिंग्स के लिए एक लाइन इंसर्ट करवाई थी, बेसिकली पहले तो वो कराना चाहिए था, वो हमें फॉर्म लोड के इवेंट पर करा देंगे। अभी जो हमने वैल्यूज़ डालनी है इसमें वो कर लेते हैं पहले। अब वैल्यू हमने कौन कौन सी डालनी है देखें। सबसे पहले तो हमने जो प्रोडक्ट का नाम है वो डालना होगा, तो हम लिखेंगे कॉम्बो बॉक्स में क्योंकि शो हो रहे हैं ना वो, तो कॉम्बो प्रोडक्ट्स डॉट सेलेक्टेड आइटम, यानी ये जो सिलेक्टेड आइटम होता है उसका वो प्रोडक्ट नेम होता है, वो हमें तो पहले तो वो ऐड करे, फिर एंड करे क्या VB टैब दे, फिर टैब देने के बाद फिर एंड एक और चीज़ ऐड करे कि प्राइस, तो फिर इसकी प्राइस ऐड करे। फिर हम वो जो वेरिएबल हमने देखे ना, अब ये प्राइस दे देगा वो, यहाँ पर हमें वेरिएबल में से प्राइस उठा लेगा ये, फिर एंड क्वांटिटी भी उठा लेगा ये। हाँ इसमें VB टैब देना था हमें, प्राइस के बाद VB टैब, फिर एंड क्वांटिटी के बाद फिर VB टैब, और फिर हमें जाएगा अमाउंट, एंड अमाउंट। ये सारी चीज़ें हमें वो ऐड करके दे दे। अब इसको टेस्ट करके देखते हैं। अब ये देखें हमने यहाँ से लिया है जी जिंगर और 250 का एक है, 2 पीस हमने लिए हैं, कैलकुलेट भी कर दिया इसने और यहाँ पे ऐड भी कर दिया। अब ये देखें ये तो हो गया ऐड। अब हमने यहाँ पर एक्चुअली तो कॉलम भी तो हमने यहाँ पे देने थे ना, कॉलम का नाम हेडिंग वगैरह वो ज़रूरी थे, वो हमें अब देंगे। अब इसको हम करेंगे क्लोज़ और इसको हम कहेंगे फॉर्म जब ये लोड हो, फॉर्म लोड इवेंट का मैंने आपको बताया था, जब भी हमने फॉर्म लोड इवेंट यानी कि फॉर्म जब लोड हो तो क्या करे, तो उस वक्त हमने लोड इवेंट के लिए यहाँ पर डबल क्लिक करना पड़ता है, इसके टाइटल वाली जगह पर यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो ये देखें लोड इवेंट वाला फॉर्म 1 लोड इवेंट यहाँ से शुरू हो गया, और हमने इन दोनों के दरमियान में यहाँ पे कोडिंग करनी थी। हम कहेंगे जैसे ही फॉर्म लोड हो तो सबसे पहला काम लिस्ट बॉक्स के अंदर टाइटल वाली जो हमारी कॉलम्स की हैं वो चीज़ें ऐड करें। लिस्ट बॉक्स 1 डॉट आइटम्स डॉट ऐड
ऐड करें क्या क्या, ये अब ऐड करेंगे हम इसको। हम कहेंगे कि सबसे पहले प्रोडक्ट नेम लिख के ये ऐड करें। उसके बाद एंड करेंगे, फिर VB टैब देंगे कि वक्फा दे, फिर एंड करेंगे। एंड क्या होगा, हम कहेंगे कि इसके बाद वो दे हमें प्राइस प्रोडक्ट भी आ गया, प्राइस भी आ गया, फिर VB टैब होगा एंड के बाद, एंड VB टैब, और फिर एंड प्राइस के बाद क्वांटिटी आएगी। यहाँ पर हम लिखते हैं जी क्वांटिटी। अच्छा, फिर एंड VB क्वांटिटी के बाद आएगा, क्वांटिटी के बाद ये आएगा एंड VB टैब अमाउंट, एंड के बाद अमाउंट, ये अमाउंट भी आ गया। अब हमने, ठीक है, सारी चीज़ें आ गई। अब हम इसको क्लोज कर देंगे। और हाँ, इसमें एक एंड VB न्यू लाइन भी कर दें एक, ताकि एक लाइन भी इंसर्ट हो जाए, क्योंकि वो नहीं तो बिल्कुल अटैच हो जाएंगे। जो दूसरी लाइन होगी ना, उसकी ऊपर वाली लाइन के साथ अटैच हो जाएगी। थोड़ा सा गैप होना चाहिए बीच में। अब देखते हैं क्या कर रहा है ये। अब देखें, इसने फ़ौरन लोड होते ही साथ ये टाइटल्स की लाइन डाल दी है यहाँ पर। अब हम यहाँ से कोई आइटम सेलेक्ट करते हैं, पिज़्ज़ा, और ये इसकी प्राइस 500 आ गई। 3 पीस हमने ऑर्डर किए, कैलकुलेट करेंगे। अब ये देखिए ये ऐड हो गया। उसके बाद अगर हम जिंगर ऐड करवाना चाहेंगे जी 4 पीस, तो 1000 इसमें और ऐड हो जाएंगे, ऐड हो गए हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर पिज़्ज़ा प्लस ड्रिंक को करेंगे और इसके 6 पीस हम लेते हैं, तो ये ऐड होना शुरू हो गए। अच्छा देखें, अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर पिज़्ज़ा प्लस ड्रिंक, ये क्योंकि इतनी ज़्यादा जगह पे ये आगे, तो वो लाइनें उसके अकॉर्डिंग आगे चली गई। यहाँ पर अगर हम 2 टैब्स देंगे ना, फिर हमारा सही हो जाएगा मामला यहाँ पर, ताकि तरतीब से हमारी सेटिंग हो जाए। अब मैं आपको ये इसमें डबल टैप दिखा देता हूँ कि इसे कैसे करेंगे। अब हम यहाँ पर हमने जब ऐड करवा रहे थे चीज़ों को, तो हम ये चाहते हैं कि हमें 2 दफ़ा टैब दें हम यहाँ, एंड VB टैब। तो अब देखते हैं क्या करता है। फ्रेंच फ्राइज़ 2 पीस ये हो गए। अब देखिए ना, अब क्या हुआ, अब इसने, अच्छा हाँ, यहाँ भी तो टाइटल्स जो ऊपर टॉपिक किए थे हमने, यहाँ पे क्योंकि 2 टैब्स आ गई ना, तो यहाँ भी 2 देनी पड़ेंगे अब हमें, ताकि वो आगे चला जाए टाइटल्स वाली जगह पे। इसको हम करेंगे क्लोज। और जो लोड इवेंट पे ये लोड हो रहा था प्रोडक्ट नेम के बाद, एक VB टैब दी हुई हमने, इसको 2 दे देंगे ताकि ये काम हमारा सही हो जाए। अब देखें, अब बिल्कुल सही हो जाएगा। ये 2 दफ़ा टैब आ चुकी है अब ये, ताकि जब बड़ा नाम भी होगा तो यहाँ सेटिंग से आ जाएगा वो। अब हमने यहाँ पे पिज़्ज़ा लिखते हैं और जनाब अली 2 पीस है ये, और इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये देखें ये आ रहे हैं। अच्छा, अब ये ऐसा हुआ है कि प्रोडक्ट नेम के प्राइस ये ज़्यादा ही दूर चला गया। इसको एक और चीज़ ऐड करके देखते हैं, और ये देखें ये सही आ गया। लेकिन ये जो क्योंकि छोटा लफ्ज़ था ये, उसके बावजूद भी ये 2 टैब्स, अच्छा तो बहरहाल चलें, इसको हम ठीक कर लेंगे, क्योंकि ये 1 या 2 टैब्स देने के बाद जहाँ सेट हो जाए वहीं सेट कर लेना पड़ता है, क्योंकि अभी तो ट्रायल बेसिस पे है। इसको हम जो है ना, बेसिक मकसद था आपको समझाना, ये आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा। ये नया प्रोजेक्ट छोटा सा हमने जो बनाया आज। अच्छा, अब एक काम और हमने करना है इसमें। हम क्या, अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तब भी ये आ जाए, बजाय हम यहाँ से सिलेक्ट करें तब ये आ रहे हैं। तो अगर हम यहाँ सिलेक्ट क्लिक करेंगे तब भी आ जाए तो वो काम आसान हो जाएगा। उसको भी करके दिखाता हूँ मैं आपको कैसे होगा वो। अब हम ये कहेंगे कि जब ये क्लिक हो, तो जैसे हम यहाँ से वो कर रहे थे तो वही चीज़ें यहाँ भी हो जाएं।
अब हम इस पर डबल क्लिक करेंगे पहले आइटम पे। अब ये पिक्चर बॉक्स 2 है, एक्चुअली इसका नाम भी हमने सही रखना था कि पिक्चर बॉक्स फ्रेंच फ्राइज़, इस तरीके से हमने इसके नाम रखा। अभी हमने क्योंकि नाम सही रखे नहीं है इसके, तो लिहाजा अब हम जो है बहरहाल अब जो है हम इसको वो कर लेते हैं। इसको हम ये करेंगे कि जब ये डबल क्लिक हो तो क्या करें, डबल क्लिक हो तो ज़ाहिर है जो फ्रेंच फ्राइज़ है ना, इसी नाम को जो यहाँ पर है इसका जो इंडेक्स है ना 1 पे है, फ्रेंच फ्राइज सबसे टॉप पे है, वो सिलेक्ट हो जाए। और जब ये सिलेक्ट होगा दैट मीन्स कि उसकी प्राइस भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी। तो हम वही बात इसको बता देंगे कि फ्रेंच फ्राइज़ को सिलेक्ट कर ले। जब हम इसको डबल क्लिक करें तो जो कॉम्बो बॉक्स है ना, कॉम्बो बॉक्स को इफ़ेक्ट करे ये जाके, कॉम्बो प्रोडक्ट्स का जो है हमारा डॉट, जो उसका सिलेक्टेड इंडेक्स है ना, सिलेक्टेड इंडेक्स उस वक्त हमने सिलेक्टेड आइटम लिखा था। अब इसका जो इंडेक्स है, क्योंकि जो तरतीब होती है 0 1 2 3 वगैरह, वो कि आइटम 0 कौन से क्या नाम है उसका, 1 पे कौन से का है, तो इस तरीके से होता है। इसी तरह तो हम कहेंगे उसको ये इक्वल कर दे 0 के, यानी कि 0 पे वो है फ्रेंच फ्राइज़ है सबसे पहले। ठीक हो गया, तो ये कर देगा उसके मुताबिक। ये करने के बाद ज़ाहिर है वो हम फिर उसको कहेंगे कि TBX क्वांटिटी डॉट फोकस, उसको फोकस भी कर दे ताकि वहाँ पे हम क्वांटिटी डाल सकें फ़ौरन। अब इसको पहले टेस्ट करते हैं। अब हम ये देखें, अब हम यहाँ से ले रहे थे ना पहले, तो यहाँ से लेते थे, अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पे इसने फ्रेंच फ्राइज़ ले लिया। ठीक है, और क्वांटिटी को फोकस कर दिया ताकि हम क्वांटिटी लिखें, और इसको जब कैलकुलेट का बटन दबाएं तो ये हो जाएगा। अब हमने ये वाला क्लिक करेंगे तो दैट मीन्स कि इंडेक्स नंबर 0 पे तो ये फ्रेंच फ्राइज़ था, 1 पे अब जो भी नेक्स्ट चीज़ है ये है पिज़्ज़ा प्लस ड्रिंक, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हम इसको क्लिक करेंगे, क्लोज़ करेंगे। अब हम जब इसको क्लोज़ करेंगे तो ज़ाहिर है अब इसको हम क्या कहेंगे, यही काम हम कहेंगे कि इसको, बल्कि इसके साथ साथ एक काम और करा लेते हैं इससे, ताकि हम जब पेस्ट करें तो वो सारा काम दोबारा ना करना पड़े हमें। हम चाह रहे हैं कि क्वांटिटी, अच्छा वो बाद में करेंगे, क्योंकि एक और काम मैंने जो कराना था वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा। फ़िलहाल जो हम काम कर रहे हैं वो यही है कि इसको जो है हमने यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इसको, और पिक्चर बॉक्स ये जो हमारी है थर्ड, ये वाली 3 नंबर पिक्चर बॉक्स, इसको डबल क्लिक करेंगे तो हम ये कहेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे वही चीज़, और उसको कहेंगे इंडेक्स 0 के बजाय 1 कर दे, बाकी काम वही है। अब इसी तरह इसको भी कहेंगे, हम कहेंगे ये पेस्ट हो जाए यहाँ पर, और इंडेक्स इसका 0 के बजाय 1 के बजाय 2 हो जाए यहाँ पर। इसके बाद अगली चीज़ है ये कॉफ़ी एंड मफ़िन, इसका डबल क्लिक करेंगे, इसको कहेंगे जब ये क्लिक किया जाए तो हमारा इंडेक्स जो है कॉम्बो बॉक्स में इंडेक्स जो है, इंडेक्स नंबर 3 पे जो भी आइटम है वो वाज़े हो जाए, वो वाज़े हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद अगला है जी जिंगर, जिंगर को डबल क्लिक किया अब हमने, इसके बाद डबल क्लिक करने के बाद पेस्ट कर दिया इसको, और यहाँ पर 4 नंबर पे आज जो भी आइटम हो कॉम्बो बॉक्स में इंडेक्स 4 नंबर पे कुछ भी है वो ज़ाहिर है यही होगा, ये जिंगर होगा, और ये बर्गर जो है ना 5 नंबर पे होगा, इसलिए हम इसको यहाँ पे 5 कर देंगे। ये देखें यहाँ पर इसको 5 जब करेंगे तो वो अब बिल्कुल सही हो गए। इसको अब चेक करते हैं हम यहाँ पर। अब ये देखें, अब 1 नंबर पे फ्रेंच फ्राइज़ शो होगा, 2 नंबर पे पिज़्ज़ा हो गया, 3 नंबर पे ये पिज़्ज़ा, ये देखें है ना, 4 नंबर पे कॉफ़ी एंड मफ़िन ये आ रहा है ना, 5 पे ये जिंगर आ गया, और उसकी प्राइस भी अकॉर्डिंग आ रही है इसके, और ये बर्गर है तो ये बर्गर आ गया। क्वांटिटी फोकस भी हो रही है साथ साथ, क्वांटिटी हम जब लिखेंगे 3 पीस। अब एक्चुअली हमें यहाँ पे एंटर करते ही साथ कैलकुलेटर का बटन हमें ना दबाना पड़े, हम डायरेक्ट ही अगर यहाँ पर कैलकुलेट देखें, अब कैलकुलेट करते हैं तो ये होता है ना हमारा काम। हम चाहते हैं कि जैसे हमने क्वांटिटी लिखी और एंटर किया तो हमारा ये खुद ब खुद ये बटन दब जाए और ये काम यहाँ खुद हो जाए। वो कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। अब वो कैसे होगा वो अब मैं आपको बता देता हूँ।
अच्छा, वो ऐसे है कि इसको अगर हम क्वांटिटी को कि जो हम चाहते हैं कि क्वांटिटी वाले बटन पे जब इसको एंटर कर दें हम क्वांटिटी, यानी कि क्वांटिटी लिखने के बाद, तो ये वाला बटन दब जाए और ये दबेगा तो ज़ाहिर है यहाँ पे आइटम ऐड भी हो जाएगा। तो उसको एक इवेंट होता है की डाउन एंटर करने को कि इवेंट को यही कहते हैं। अब यहाँ पर की डाउन वाला जो है ना इसका इवेंट, यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे और इसके अंदर कोडिंग करेंगे थोड़ी सी। एक छोटा सा कोड है वो मैं यहाँ से एक जगह से कॉपी की है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये वाली देखें, ये लिखा हुआ, ये अगर की प्रेस हो तो हम कहेंगे कि इसमें क्या काम करे, वो हम कहेंगे इसमें कि जो हमारा बटन है, बटन कैलकुलेट के नाम से जो है, वो परफॉर्म क्लिक हो जाए, जस्ट क्लिक उस पर हो जाए। अब ये देखें, जैसे ही यहाँ से निकलेंगे हम, वो खुद ब खुद ऐड हो जाएगा। हमने कहा है कि ई डॉट की वैल्यू बराबर हो जाए की डॉट एंटर के। जैसे हम एंटर प्रेस करें तो बटन कैलकुलेट हमारा परफॉर्म क्लिक, यानी कि उस पर क्लिक हो जाए। तो अब इसको चेक करते हैं। अब ये देखें, हमने फ्रेंच फ्राइज़ लिखा और जस्ट क्वांटिटी लिख के एंटर किया तो ये हमारा ये बटन ये वाला बटन जो है हमारा खुद ब खुद दबा दिया, हमने दबाना नहीं पड़ा, ये खुद हो गया काम। अब ये देखें, ये है अगला पिज़्ज़ा और हमने सिर्फ क्वांटिटी चेंज की और इसको एंटर का बटन दबाया तो ये ऐड हो गया। इस तरह अब ये है जी जिंगर, और जिंगर की क्वांटिटी सेलेक्ट हुई हुई है और इसको हमने 5 पीस किया है और हम इसको एंटर करेंगे तो ये भी ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से बर्गर को भी अगर हमने ऐड करना है तो जस्ट ये सब कुछ ऐड होता चला जाएगा ऐसे। तो यहाँ से अब आपको ये चीज़ें पता चल गई कि यहाँ से सेलेक्ट करने से ये चीज़ें ऐड हो जाती हैं इस तरह। तो उसके बाद ये सेटिंग हो सकती है इसकी। तो आज की वीडियो में आज हमने एक नई चीज़ें सीखी हैं, जिसमें आपको वेरिएबल्स इस्तेमाल करना भी सिखाया मैंने, और कुछ ना कुछ ये जो काम होते हैं इस तरह के, वो आपको करना आगे आप प्रैक्टिस करेंगे तो मज़ीद भी आपको समझ में आएंगी चीज़ें। अच्छा, क्लियर का बटन को हमने इस्तेमाल नहीं किया अभी तक। क्लियर का सिंपल बटन था है मकसद, जैसे पिछले आपके वीडियो में मैंने बताया था, इसका काम है बेसिकली क्लियर कर देना सारी चीज़ों को। इस बटन को दबाएंगे तो ये वाली वैल्यू, ये भी और ये भी और ये भी सब क्लियर हो जाएंगी। तो इसको भी साथ साथ अभी कर ही लेते हैं। चलो, छोटा सा है ये काम, इसको कर लेते हैं। ये कैसे होगा, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, इसका डबल क्लिक, हम कहेंगे सबसे पहले TBX क्वांटिटी डॉट क्लियर और TBX प्राइस डॉट क्लियर, TBX जो भी हैं अमाउंट डॉट क्लियर। अच्छा, और कॉम्बो अच्छा, कॉम्बो को छोड़ें, बस ये 3 आइटम हम क्लियर करा लेते हैं। अब ये देखें ना, अगर हम यहाँ पे कोई काम कर रखा होगा हमने, फॉर एग्जांपल ये पिज़्ज़ा और इसकी 6 पीस, अब ये देखें ना ये हो गया। अब जैसे ही हम क्लियर करेंगे इसको तो ये तीनों आइटम क्लियर करा देगा। एक्चुअली तो ये भी क्लियर होना चाहिए था, लेकिन ये तो यहाँ से जब हम कोई क्लिक करेंगे चीज़ को, वो उस वक्त भी क्लियर हो जाएगा वो चीज़। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप इसी किस्म की वीडियोस देखते रहें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और सीखेंगे हम इंशाल्लाह। आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।